वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर एमएनएस एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी जा रही होगी। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है वो रहने वाला है एमएनएस के अंदर रैंकिंग सिस्टम का और सैलरी स्ट्रक्चर का। जब आप एमएनएस में कमीशन होते हैं तो आपकी जो पोस्ट होती है स्टार्टिंग वो कौन सी होती है और उसके बाद में ऐसी कौन कौन सी पोस्ट हैं, हाईयर पोस्ट जिन्हें आप अचीव कर सकते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही हम इस वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपकी सैलरी क्या रहती है, हर एक पर्टिकुलर पोस्ट पे आपकी कितनी सैलरी रहती है, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर पहली बार विजिट हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो ये जो वीडियो है ये हमने बनाया है माधुरी के लिए। माधुरी ने हमें कमेंट किया था, कैन यू टेल मी रैंक ऑफ एमएनएस ऑफिसर। तो माधुरी जी, ये वीडियो आपके लिए है और आपका नाम भी बड़ा अच्छा है, माधुरी दीक्षित के जैसा, है ना माधुरी। तो ये वीडियो आपके लिए रहने वाला है और थैंक यू सो मच कि आपने हमें कमेंट किया। आपको भी अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एमएनएस जो है उसमें एक होता है एसएससी और एक एसएससी मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब होता है कि आपकी जो सर्विस रहने वाली है वो 14 ईयर की होगी, जो कि 5+5+4 के इसमें डिवाइड रहती है। बट एक और होता है, वो होता है परमानेंट कमीशन। परमानेंट कमीशन का मतलब होता है आपकी जो सर्विस रहेगी वो रहेगी जब तक कि आप 60 ईयर के हो जाते हैं। अगर आप एसएससी के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और अगर आप 14 ईयर तक की सर्विस करते हैं तो आपकी जो रैंक है वो थोड़ी कम रह जाएगी, लेकिन अगर आप 60 ईयर तक सर्विस करते हैं तो सीधी साफ बात है कि आप जो है हाईयर रैंक भी है वो अचीव कर सकते हैं। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दिसंबर 2023 में जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था एसएससी के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी जो सर्विस रहेगी वो रहेगी यहाँ पे 14 ईयर के लिए रहने वाली है। बट क्या होता है ना कि एमएनएस के अंदर टाइम टू टाइम आपके इंटरव्यू होते रहते हैं जिससे कि आप परमानेंट कमीशन हो सकते हैं। परमानेंट कमीशन का मतलब है आपकी जो जॉब है वो 60 ईयर तक रहने वाली है, जब तक कि आपकी एज 60 होती है तब तक आप वहाँ पर सर्विस कर सकते हो। तो देखते हैं कि एसएससी के थ्रू आप सेलेक्ट हुए हैं और अगर आपकी सर्विस जो है वो 14 ईयर की है तो आप कौन सी रैंक तक जा सकते हैं, और अगर आप परमानेंट कमीशन हुए हैं तो आप कौन सी रैंक तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप शॉर्ट सर्विस कमीशन नर्सिंग ऑफिसर जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो स्टार्टिंग पोस्ट रहती है, ऑन एंट्री जो पोस्ट रहती है वो रहती है लेफ्टिनेंट की, आपकी पोस्ट रहने वाली होती है। उसके बाद में आपका जो 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस वहाँ पे हो जाता है, आपका प्रमोशन हो जाता है जिसे कैप्टन बोला जाता है। एंड देन आपकी सर्विस करते हुए अगर आपको वहाँ पे 8 साल हो गए हैं तो आपको वो मेजर की पोस्ट दे देंगे। तो ये जो पोस्ट है लेफ्टिनेंट, कैप्टन एंड मेजर, ये आप शोर सर्विस कमीशन यानी कि 14 ईयर सर्विस जब तक आपकी रहती है आप कमीशन आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो इंटरव्यू होते हैं और अगर आप उन्हें क्रैक कर लेते हैं और अगर आपको 60 ईयर तक जो है वहाँ पे परमानेंट कर दिया जाता है तो उसके बाद में जो आपका रैंकिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, जिसमें कि सबसे पहले लेफ्टिनेंट, कैप्टन और मेजर यहाँ तक हो गया था। उसके बाद में आपकी जो पोस्ट होती है वो होती है लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट होती है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल, 16 ईयर्स ऑफ रिकॉग्नेबल कमीशन सर्विस बाय सिलेक्शन, ओके। फिर है आपकी कर्नल की उसके बाद में आपकी पोस्ट आती है कर्नल की, फिर आती है ब्रिगेडियर की और फिर आती है मेजर ब्रिगेडियर की। तो जो आपकी हाईएस्ट पोस्ट होती है वो होती है मेजर ब्रिगेडियर। मेजर जनरल की जो आपकी पोस्ट होती है वो आपकी सबसे हाईएस्ट पोस्ट होती है और स्टार्टिंग जो आपकी पोस्ट रहती है वो लेफ्टिनेंट रहती है।
एंड वन मोर थिंग कि ये जो रैंक का स्ट्रक्चर है ना, ये आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि आप जो रैंकिंग स्ट्रक्चर है वो बताएं। तो सबसे पहले आपकी लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर, फिर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, ये आपकी पोस्ट रहने वाली हैं यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप बीएससी नर्सिंग हैं तो आपको मिलता है 1 ईयर एंटीडेट ऑफ कमीशन, यानी कि अगर आप बीएससी नर्सिंग हैं तो जो प्रमोशन आपका 3 साल में होने वाला था वो प्रमोशन आपका यहाँ पर 2 साल में ही हो जाएगा, यानी कि 1 साल का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल जाता है एंटीडेट। साथ ही अगर आप एमएससी नर्सिंग है तो जो आपको यहाँ पे 2 ईयर एंटीडेट मिलता है, यानी कि जो प्रमोशन आपका 3 साल में होने वाला था वो यहाँ पर आपका 1 ईयर के बाद में ही आपका वो प्रमोशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप एमएससी नर्सिंग है और आप एमएनएस में सेलेक्ट होता है तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है प्रमोशन के लिए, क्योंकि अगर आप एमएनएस के अलावा एम्स वगैरह में नर्सिंग ऑफिसर बनते हैं तो वहाँ पे प्रमोशन होते होते टाइम लग जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहली ऑन एंट्री आपकी लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर मेजर। अगर आप 14 ईयर सर्विस करते हैं तो आप आई थिंक मेजर की पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। नेक्स्ट है उसके बाद में अगर आप परमानेंट कमीशन होते हैं तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल, ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। नेक्स्ट हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाते हैं तो आपकी सैलरी जो रहती है वो रहती है 56,100 रुपये। ठीक है, जिसमें कहा कि आपका ग्रेड पे होता है 5400 रुपये और मिलिट्री सर्विस पे जो होता है वो आपको 4200 मिलता है। ये से मिलिट्री सर्विस एमएसपी जो है वो मिलिट्री वालों को ही मिलता है, अदर जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं अदर एम्स वगैरह में उनको नहीं मिलता है ना। यानी कि आपकी सैलरी जो है रहती है वो 56,100 रुपये रहती है। और ये सारे आपको इसके अलावा आपको टीए, ट्रैवल अलाउंस जिसे बोलते हैं डीए, और क्या नाम है, राशन, एकोमोडेशन, ये सब मिलता है। तो ऐसे करके आपकी जो सैलरी है ना वो चली जाती है 95,000 से लेके 1 लाख तक आपकी सैलरी यहाँ पे चली जाती है। जबकि एम्स में अगर आप होते हैं तो आपकी सैलरी यहाँ पे पर मंथ जो रहती है वो रहती है 70 to 80,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर रहती है एम्स में। बट अगर आप मिलिट्री में जा रहे हैं तो आपकी सैलरी होने वाली है स्टार्टिंग सैलरी 95,000 से लेके 1 लाख के अराउंड, मे बी इससे ज़्यादा हो, बट आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग इतनी हो जाती है आपकी सैलरी। नेक्स्ट उसके बाद में जब पोस्ट आती है आपकी कैप्टन, तो कैप्टन का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 5700 रुपये और मिलिट्री सर्विस पे उसे मिलता है 4200 रुपये। और जो बेसिक होता है कैप्टन का वो होता है 61,100 रुपये। ओके, नेक्स्ट है मेजर। मेजर का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 6100 रुपये और मिलिट्री सर्विस पे उसे मिलता है 4200 रुपये। और जो बेसिक सैलरी होती है इन हैंड जिसे बोला जाता है वो होती है 69,400। इतनी आपकी सैलरी होती है। नेक्स्ट है लेफ्टिनेंट कर्नल। तो लेफ्टिनेंट कर्नल का जो बेसिक पे होता है वो होता है 1,21,200। 1,21,200 इतना रहता है। ग्रेड पे जो होता है वो 6,600 और मिलिट्री सर्विस पे जो होता है वो इसका 4,200 होता है। नेक्स्ट है कर्नल। तो कर्नल का होता है 1,30,600। 1,30,600, ठीक है। कर्नल का ग्रेड पे 7600 रुपये होता है और मिलिट्री सर्विस पे 4,200 रुपये होता है। नेक्स्ट है ब्रिगेडियर का। तो ब्रिगेडियर का होता है 1,39,600। 1,39,600 आपका सर्विस होता है विद ए ग्रेड अलाउंसेस, जिसमें कि आपका ग्रेड पे होता है 8,400 और मिलिट्री सर्विस जो होता है वो होता है 4,200 रुपये। ठीक है। नेक्स्ट आती है मेजर जनरल की पोस्ट, जो कि हाईएस्ट पोस्ट होती है मिलिट्री के अंदर। उसका जो सैलरी होता है वो होता है 1,44,200। 1,44,200 ग्रेड पे 9,000 रुपये है और एमएसपी सबमर्स्ड इन पे, एमएसपी भी जो मिलिट्री सर्विस पे है वो भी इसी में मिला हुआ है।
यानी कि आपकी सैलरी जो है, अगर आप एम्स में जॉब कर रहे हैं, रेलवे में, डीएसएसबी में, यहाँ पे अगर आप नर्सिंग ऑफिसर हैं, तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहती है वो रहती है 70 to 80,000 पर मंथ, ठीक है। बट अगर आप एमएनएस में सेलेक्ट होते हैं तो वही सैलरी आपकी 95 से लेके हो जाएगी 1 लाख तक होने वाली है सैलरी, यानी कि एमएनएस में आपको ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। बट सेम टाइम आपको पता है एम्स वगैरह में प्रमोशन जो है वो इतना जल्दी नहीं होता है, बट एमएनएस के अंदर आपका टाइम टू टाइम जो है प्रमोशन होता रहता है। मतलब जो सैलरी आपको एम्स में एएनएस की पोस्ट पे मिलती है वो सैलरी आपको ये लोग स्टार्टिंग में लेफ्टिनेंट पोस्ट पर ही दे देते हैं। लेफ्टिनेंट का जो पे लेवल होता है आई थिंक वो 10th पे लेवल से मिलता है, जबकि एएनएस का जो एम्स में एएनएस है उसका पे लेवल भी 10th पे लेवल होता है ना। तो लेफ्टिनेंट का और उधर का एएनएस तो देख लीजिए आप। एएनएस आप कहाँ, आई थिंक एएनएस जो होती है वो 8 या 10 ईयर एक्सपीरियंस जब आपको हो जाता है ना, तब आप एएनएस बनते हैं एम्स में। और यहाँ पर आपको वही सेम पे आपको लेफ्टिनेंट ऑन एंट्री पे आपको वो मिल रहा है। ओके, तो आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, हमारा नेक्स्ट वीडियो वो यही रहेगा कि क्या एमएनएस को पेंशन मिलती है या नहीं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एमएनएस को पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कमेंट अच्छे से कमेंट आए तो मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। ओके, थैंक यू।